कबीर और उसके साथियों ने बारी बारी से सभी घरों में डाका डाल लिया था और उसके बाद वह सब अपना सामान लेकर अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर भीड़ों में वापस लौट गए। इधर गायत्री बुत बनी चारपाई पर बैठी हुई थी और सोनाली और गौतम के आने का इंतजार कर रही थी। लगभग 2 घंटे बाद सोनाली और गौतम वापस आए। वह सब बातें करते हुए और हंसते हुए आ रहे थे। सोनाली गौतम से कह रही थी, आज पूजा में आनंद ही आ गया। सच में मुझे तो इतना अच्छा लगा कि पूछो ही मत। आपने देखा था औरतें कितने महंगे महंगे गहने पहनकर आई थी। मेरा भी मन था कि मैं अपना वो मोटा वाला हार पहन लूं और पायल भी और सोने के चूड़े भी। लेकिन यह माँ है ना। मैंने जैसे ही वह सामान पहनने के लिए निकाला, माँ ने डांट कर सारा सामान वापस रखवा दिया। पता नहीं इन्हें हमेशा डर क्यों लगा रहता है। अरे जो पहले हुआ जरूरी तो नहीं वह अब दोबारा होगा। सच में सच कह रही हूँ, मेरा बड़ा मन था कि मैं भी सज धज कर जेवर पहनकर पूजा में जाऊं। गौतम ने सोनाली से कहा, वह माँ है, तुम्हारा अच्छा बुरा सब जानती है। कोई बात नहीं, मना किया है तो किसी वजह से ही किया होगा। और क्या फर्क पड़ता है कि तुमने गहने पहने या नहीं। हम भगवान की पूजा करने गए थे, तुम्हारे गहनों की प्रदर्शनी के लिए नहीं गए थे। अब चलो जल्दी से ताला खोलो। सोनाली ने दरवाजे का ताला खोला और फिर घर के अंदर आई। आंगन में आले में छोटा सा दिया अभी भी धीमे धीमे जल रहा था। सोनाली ने उसकी लो को बढ़ाते हुए कहा, माँ से कितनी बार कहा है कि दिए की लो को बढ़ा दिया करो। अब देखो, वैसे भी तो मेरी टांग नहीं है, कहीं किसी चीज़ से लड़ जाती तो दूसरी टांग भी टूट जाती। और ऐसा कहते हुए जैसे ही सोनाली पलटी, सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें फैली रह गई। उसने बुरी तरह से चीखते हुए कहा, माँ यह क्या हुआ, यह कौन करके गया है। गायत्री रोती जा रही थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी। सोनाली और गौतम ने जल्दी जल्दी गायत्री के मुंह से कपड़ा हटाया और उसके हाथ पैर खोले। गायत्री दहाड़े मार मार कर रो रही थी और अपनी छाती पीट रही थी। वह कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। गायत्री ने जब कुछ भी नहीं कहा तो सोनाली वैसाखी लेकर भागती हुई भंडार गृह में गई। और जैसे ही उसने यह बोरे की तरफ देखा जहाँ पर उसने सारा गहना रखा हुआ था, वह यह देखकर हैरान रह गई कि वहाँ कुछ भी नहीं था। बोरे में से गेहूं बाहर बिखरे हुए थे। कमरे की हालत देखकर उसे पता चल चुका था कि एक बार फिर उसके घर में डाका डाला जा चुका है। सोनाली भी दहाड़े मारते हुए कमरे से बाहर आई और अपनी माँ को पकड़कर हिलाते हुए जोर से कहने लगी, यह सब कैसे हुआ, तुम क्या कर रही थी माँ। घर की रखवाली नहीं कर सकती थी, हमें नहीं बुला सकती थी। गायत्री ने रोते हुए कहा, तेरी ही किस्मत खराब है। जब से तेरे घर में आई हूँ तब से सुख नहीं मिला है। मुझे इतना धन मिलता है लेकिन बार बार उसे चोर चुरा कर ले जाते हैं। हाय रे मेरी किस्मत, या मैं यह कहूँ कि तेरी फूटी किस्मत जो मेरी किस्मत के साथ मिलकर उसे भी चकनाचूर कर दिया। सोनाली ने रोते हुए कहा, काश मैं वह सारे गहने पहन कर चली जाती। तुम रहने दो माँ, तुम्हारी वजह से यह सब हुआ है। और यह कह लो कि कुछ नहीं पहनना, कहीं मत दिखाना। काश आज तुमने मुझसे वह गहने छीने नहीं होते तो आज कम से कम वह गहने तो मेरे पास बचे होते। और यह कौन कलमुहा डाकू था जो हमेशा हमारे घर पर ही आता है। गौतम ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन डाकुओं को यह कैसे पता चला कि हमारे घर में गहने हैं, जबकि हम तो बहुत साधारण तरीके से रहते हैं। गौतम की बात सुनकर सोनाली सकपका गई। उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली और सोनाली का चेहरा देखते ही गायत्री समझ गई। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, यह तुम्हारी बीवी यही कलमुही है, यही अपने घर में सेंध लगा रही है। सच सच बता, तू ही पहन कर गई थी गहने, किसको दिखाने गई थी अपने गहने। गौतम ने सोनाली की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, माँ जो कह रही है सच है क्या? क्या सचमुच तुम गहने पहन कर गई थी? सोनाली ने रोते हुए कहा, हाँ गई थी, तो क्या बुरा कर दिया। आज भी अगर गहने पहन लिए होते तो आज यह सब नहीं होता। गौतम ने गुस्से से सोनाली की गर्दन पकड़ते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं आता है सोनाली, तुम हर बार अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से हमें मुश्किल में फंसा देती हो।
क्या ज़रूरत थी तुम्हें गहने पहन कर जाने की, और तुम गई कहाँ थी? सोनाली ने रोते हुए कहा। अरे वह ठाकुर की बेटी है ना, जो अभी मंदिर में आई थी। ससुराल से इतने गहने लाद कर आई थी और पहन कर घूम रही थी। मेरा भी मन किया, मुझे बड़ा घमंड दिखा रही थी, तो मैं भी घर पर आई और गहने पहनकर कुएं पर पानी लेने गई थी। मुझे क्या पता था कि कोई हमें देख रहा है। मैं सच कह रही हूँ जी, उसके अलावा मैंने गहने पहने ही नहीं। मेरे मती मारी गई थी कि जो मैं उस ठाकुर की लड़की से जलन करके अपने गहने पहन कर चली गई, लेकिन मैंने तुरंत ही वह वापस रख दिए थे। आज के अलावा मैंने गहने पहने ही नहीं। मुझे क्या पता था कि कोई हमारे घर में सेंध लगाकर बैठा हुआ है और मुझ पर ही नजरें गड़ाए बैठा हुआ है। हे राम, हम तो फिर से बर्बाद हो गए। अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अभी तो ज्योति की वजह से कुछ रुपया पैसा मिल गया था, अब तो ज्योति भी चली गई। अब हमारी किस्मत कौन खोलेगा? हाय रे हमारी फूटी किस्मत। शोर शराबा सुनकर नील भी कराता हुआ नीचे उतर कर आया। उसने गौतम, सोनाली और गायत्री की तरफ देखते हुए कहा, अरे कैसा रहा मंदिर का उत्सव? लगता है तुम लोग उसी उत्सव की बातें कर रहे हो। मुझे भी बताओ, क्या क्या हुआ खाने में, क्या क्या मिला? प्रसाद तो बहुत अच्छा मिला होगा ना? लाओ थोड़ा प्रसाद मुझे भी खिला दो। नील की बात सुनकर गायत्री ने गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम्हें बस दो ही काम आते हैं ना, खाना और सोना। इसके अलावा तो तुम्हारा और कोई काम नहीं। चले आए मुंह उठाकर, ऊपर छत पर घोड़े बेचकर सो रहे थे क्या? अरे वह डाकू तुम्हारे सर पर चढ़कर नीचे आ गए और तुम्हें कुछ पता ही नहीं चला। अरे शोर मचा देते, कुछ तो करते, लेकिन नहीं, पेट में खाना डाला और घोड़े बेचकर सो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में डकैती पड़ रही है। गायत्री की बात सुनकर नील वहीं जमीन पर बैठ गया और गायत्री से कहा, अरे तो क्या हुआ, डकैती पड़ गई? वह कौन सा तुमने मेहनत से कमाया था? अब जैसे कमाया था वैसे ही चला गया। और तुम तो वैसे भी बहुत होशियार हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम दोबारा फिर से कमा लोगी। और इतना कहकर नील फिर से दोबारा कमरे में जाकर सो गया। नील की बात सुनकर गायत्री और सोनाली गुस्से और हैरानी से उसे देख रही थी और गौतम भी अपना सर पकड़कर वहीं बैठा हुआ था। बीहड़ का दृश्य। आज सरदार सूरा बहुत खुश था। जैसे जैसे कबीर और बाकी लोग लूट का सामान निकाल कर रख रहे थे, सरदार सूरा की आंखें वैसे ही चमकती जा रही थी। उसने अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, वाह वाह, यह हुई ना बात। सचमुच कबीर, तुम तो बहुत पहुँचे हुए निकले। इतना माल तो आज तक हमें कभी एक साथ नसीब नहीं हुआ है, जितना माल आज तुम्हारे नेतृत्व में हमें मिला है। मज़ा आ गया कबीर। बस तुम्हारी यही होशियारी देखकर तो मैंने तुम्हें अपने गिरोह का मुखिया बनाने की सोची है, और अब मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने इस हीरे की परख सही की है। सरदार सूरा की बात सुनकर कबीर खुश हुआ था, लेकिन बालू ने सरदार सूरा से कहा, मुझे यह सब ठीक नहीं लगता है सरदार। पता नहीं कोई कितनी मेहनत करके, क्या कैसे करके अपने लिए जेवर बनवाता है। क्या पता इसमें से किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए गहने बनवाए हों। मुझे बहुत बुरा लगता है, यह काम मुझे ठीक नहीं लगता है। सरदार सूरा ने गुस्से से बालों की तरफ देखते हुए कहा, अगली बार से तुम हमारे साथ नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत कमज़ोर है। हमें तो यह समझ नहीं आता कि तुम्हारा बेटा किस पर गया है। देखो अपने बेटे को, कितना बहादुर है। सीखो कुछ इससे। यह इसकी पहली लूट है और उसने अपनी सूझबूझ से इतना सारा धन इकट्ठा कर लिया। तुम पूरी जिंदगी लगकर भी इतना सारा धन नहीं कमा सकते थे जितना तुम्हारे बेटे ने 2 घंटे में कमा लिया। बालू ने गुस्से से सूरा की तरफ देखते हुए कहा, कैसा धन? किसी के खून से सना हुआ धन मुझे नहीं चाहिए। ऐसा धन हम मेहनत करके कमाते थे, दिन रात एक करते थे, तब जाकर कहीं 4 पैसे नसीब होते थे। लेकिन पता नहीं वह 4 पैसे भी कोई हमें किस नीयत से देता था कि वह पैसे भी हमारे पास नहीं रहे। तो यह तो लाखों लोगों की बद्दुआ और शराब से भरा हुआ धन है। यह हमें कैसे हजम होगा? जब हम अपनी ईमानदारी का पैसा ठीक से नहीं इस्तेमाल कर पाए
तो यह बेईमानी और लूट का पैसा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैसा, और मैं सच कह रहा हूँ, ना मैं आज से तुम लोगों के साथ किसी भी डकैती में शामिल रहूँगा और ना ही तुम्हारा यह धन इस्तेमाल करूँगा। मैं अपनी मेहनत करके अपना भोजन बनाऊँगा। इससे पहले कि सरदार सूरा बालू से कुछ कहते, कबीर ने बालू से कहा, आपको जो करना है करिए, मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आप किसी के काबिल नहीं हैं, इसलिए आप अपनी काबिलियत छुपा रहे हैं और उसे ईमानदारी और बेईमानी का नाम दे रहे हैं। और आपको जो करना है कर लीजिए। मैं और सरदार आपके रास्ते में नहीं आएंगे, लेकिन आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आपको यहाँ हमारे पास दादी और दादू के पास रहना पड़ेगा, समझे आप। सुबह हो गई थी। महुआ झोपड़ी से बाहर निकल कर आई और छम्मो को वहीं पेड़ के पास लेटे पाया। वह मुस्कुराते हुए छम्मो के पास आई और उसे जगाते हुए कहा, क्या हुआ मौसी, अंदर गर्मी लग रही थी। क्या आप तो बिना बिस्तर बिना तकिए के यहीं फैल गई, क्या हुआ है। छम्मो ने अपनी अधखुली आंखों से महुआ का चेहरा देखा और फिर मुस्कुराते हुए उठकर बैठ गई। उसने महुआ का माथा चूमते हुए कहा, आज तो तेरा मुंह देख लिया है। सुबह सुबह आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा। चलो अब जल्दी से तालाब पर चलते हैं। अपनी माँ से कह दो हमारे लिए 2 रोटी सेक दे। खाना खाकर हम बाजार चलेंगे। आज गांव में बाजार लगी होगी। सोमवार को यहाँ बड़ा सुंदर सुंदर सामान आता है। थोड़ा बहुत लाली लिपस्टिक खरीदेंगे। वह क्या है ना, अब वहाँ नाच दिखाने जाना है तो थोड़ा सज धज कर भी रहना पड़ेगा, वरना भीड़ कैसे आएगी, पैसा कैसे मिलेगा। तुम्हें याद है ना, इंदु मैडम ने कहा था कि अगर हम लोग भीड़ जुटाने में कामयाब रहे तो वह हमें माला माल कर देगी। छम्मो की बात सुनकर महुआ ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ठीक है मौसी, मैं अभी आती हूँ। वह हमारे लिए रोटी सेक देंगी, तब तक हम नहा धोकर आते हैं। छम्मो ने झोपड़ी से अपने और महुआ के कपड़े लिए और वह दोनों तालाब की ओर जाने लगी। राधिका ने चूल्हा जलाकर रोटी बनानी शुरू कर दी थी। विवेक ने मुस्कुराते हुए राधिका से कहा, रात को तो कोई मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा था और अब सुबह सुबह मेरे लिए रोटी बना रहा है, क्या बात है। राधिका ने चिढ़ते हुए विवेक से कहा, उसे कोरी धमकी मत समझना, सच कह रही थी मैं। अब दोबारा मुझे परेशान करने की कोशिश की तो सचमुच तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। विवेक राधिका के पास आया और उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अभी छोड़ने वाली बात अगर दोबारा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम जानती भी हो कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में तुमसे बढ़कर और कुछ भी नहीं, नहीं मेरे बच्चे भी नहीं। मेरे लिए सब कुछ तुम हो राधिका। तुमसे ही मेरा परिवार है और तुमसे ही मेरी जिंदगी। कभी मुझे छोड़कर जाने की बात मत करना, वरना मैं सचमुच मर जाऊंगा। विवेक की बात सुनकर राधिका चुप हो गई थी। उसने विवेक के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं करूंगी, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी, कोई ठिकाना नहीं है मेरा। अब तो जीना और मरना सब तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम भी यह मरने की बात फिर कभी मत करना। अभी विवेक और राधिका अपने प्यार की बातें एक दूसरे से साझा ही कर रहे थे कि तभी छम्मो ने उन दोनों को देखते हुए कहा, अरे अरे ओ मेरे प्यार के पंछियों, अब तुम दोनों की गुटर गु हो चुकी हो तो जरा हमें भी रोटी शोटी खिला दो। वैसे तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा मजा आता है। रात में झोपड़ी से लड़ने की आवाजें आ रही थी और अब प्यार भरी बातें हो रही हैं। तुम दोनों का सही है, पल में तोला पल में माशा। लेकिन सच कहूँ तुम दोनों ही बहुत प्यारे हो। ऐसे ही प्यार से लड़ते झगड़ते यह जिंदगी कट जाएगी। दुनिया में साथ कोई नहीं रहता है, लेकिन अगर पति पत्नी का प्यार भरा साथ हो तो जिंदगी बहुत आसान लगने लगती है। मैं तो कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा पति पत्नी को एक दूसरे की ज़रूरत बुढ़ापे में होती है और तुम दोनों हमेशा साथ रहो जिंदगी भर और हाथों में हाथ लेकर ही इस दुनिया से जाना। ऐसा आशीर्वाद देती हूँ तुम दोनों को। मेरा प्यारा जोड़ा हमेशा खुशहाल रहे। और ऐसा कहकर छम्मो ने प्यार से उन दोनों की बलाएं ले ली। महुआ दूर खड़े हुए मुस्कुरा रही थी। उसे भी अपने माता पिता की यह खट्टी मीठी नोकझोंक और प्यार भरी बातें बहुत अच्छी लगती थी।
महुआ धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसे अब प्यार और प्यार का एहसास समझ आने लगा था। कभी कभी दिन में भी सपने देखती थी, क्या कभी कोई उसकी जिंदगी में भी ऐसा आएगा जो उसके पिता की तरह उसे प्यार करेगा, जैसे उसके पिता उसकी माँ को करते हैं। महुआ दूर खड़े हुए यही सब सोच रही थी कि राधिका ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, ओ मेरी रानी बेटी, वहाँ दूर खड़े होकर क्या देख रही है? तेरे लिए चटनी रोटी बनाई है, तुम्हें बहुत पसंद है ना? जल्दी से आओ। और देखो छम्मो, तुम्हारे लिए पापड़ भी लेकर आई थी, पापड़ भी रखा है, जल्दी जल्दी खा लो। छम्मो कह रही थी कि तुम लोगों को आज गांव की बाजार जाना है, अच्छे से खरीदारी करना, वह जो पैसे बचे हैं ना, उसे अपने लिए खूब सारा सामान लेकर आना, ठीक है ना? फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।